हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलते रहते हैं, जिससे कि आप अपने करियर से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन से अवेयर रहें। गाइज, आप सबको पता है कि मल्टीपल टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस होती है जो आपको ज़रूरत पड़ती है जब भी आप गेट में अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं और उसके बाद जब आपको अपने करियर बनाना होता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के साथ आपको बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। PSUज ऑप्शंस ब्रांच वाइज थ्रू गेट, जिसकी बच्चे काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर हमारी ब्रांच के हिसाब से कौन से बेस्ट PSUज हमारे लिए हो सकते हैं, उसकी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बता दीजिए जिससे हम लोग एक आइडिया लेके चले कि हम हमारे लिए कौन सा PSU आ सकता है और उससे हमें ये भी आइडिया लग जाए कि हम लोगों को कितना एटलीस्ट गेट में स्कोर करना चाहिए। तो गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, ECE, DA, CS, IN और इलेक्ट्रिकल, इन सब ब्रांचेस के लिए जो आप लोगों के लिए ओपनिंग होती रहती है वैकेंसीज, पिछले 3 साल के ट्रेंड के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड के हिसाब से कौन कौन सी ब्रांचेज में कौन कौन सी PSUज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वैकेंसीज आ रही है और कितनी वैकेंसीज आ रही है। बहुत सारी रिसर्च के साथ आज आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अदर ब्रांचेज बेस्ट ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको पता चलेंगे। गाइस, अगर हम बात करें जॉब थ्रू गेट एग्जामिनेशंस, तो सबसे पहले हमें रियल टाइम बात करना है। ऐसे नहीं बात करना है कि बस BARC में इन ब्रांच में आ जाती है। हम पिछले 3 सालों में किन किन में आई है उस पर हम बात करेंगे। तो BARC के अंदर अगर आप देखो गाइस, तो साइंटिफिक ऑफिसर्स की यहाँ पर पोजीशंस निकलती रहती है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IN और EC का जो है वो आपको गेट 2024 के अंदर देखा होगा आपने कि आपके लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई थी। इसरो में अगर आप देखो गाइस, तो इसरो में भी इन्होंने बीच में क्या किया था कि एक बार जो है गेट से रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए कर दिया था। अभी आपने देखा होगा 2023 के JN-Feb में आसपास नोटिफिकेशन आया था साइंटिस्ट की पोस्ट पे। EC, ME और CS के लिए वहाँ पे 68 वैकेंसीज अवेलेबल थी गेट 2022 और गेट 2021 के हिसाब से। BIS में साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट में मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल की 16 वैकेंसीज आई थी गेट 2024, 23 एंड 22 के हिसाब से। सेल में अगर आप देखोगे मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज आई थी, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IN, केमिकल, यहाँ पर MT, EC और CS आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस, यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप यहाँ से क्लियरली चेक कर सकते हैं कि सेल में सिविल की वैकेंसीज आती है, मतलब सिविल वालों के लिए सेल ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए BIS भी ऑप्शन है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। PSPCL में असिस्टेंट इंजीनियर OT की वैकेंसीज मैकेनिकल के लिए आई थी, 40 वैकेंसीज थी गेट 2024 से। IOCL के अंदर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की जो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IN, CH और CS की वैकेंसीज थी गेट 2024 के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये गेट 2024 के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है जो इस साल आए हैं। इसके अलावा NPCL में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसीज है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IN, EC और CH की यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। 400 टोटल वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे गेट 2024 के हिसाब से ये वैकेंसीज आई थी। तो गाइज, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये भी ऑप्शंस बनता है कई सारे ब्रांचेज में। इसके अलावा निप्को में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की आई थी। निप्को के 2 अलग एडवर्टाइजमेंट आए थे, तो एक बार मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड एक बार सिविल का आया था। गेट 2024 से थी, टोटल 46 वैकेंसीज थी। IHMCL NHAI के अंदर इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसीज आई थी। इसमें अगर आप देख पा रहे हो DA के बच्चों के लिए भी फर्स्ट PSU था जिसमें रिक्रूटमेंट आई है, और बाकी ब्रांचेस की भी 30 वैकेंसीज थी गेट 2024 के हिसाब से। DRDO के बहुत सारे JRF अभी ओपन हुए हैं, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में दिए हैं। ऑलमोस्ट 10 से 15 लेबोरेटरी में जो है JRF आए हैं पिछले 2-3 महीनों में। तो वो सारे आपको आप जाके सर्च करेंगे गेट वाला के प्लेटफॉर्म पे तो आपको दिख जाएंगे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आई थी। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, EC, IT और AR की वैकेंसीज थी। 49 वैकेंसीज आई थी AI की गेट 2024 से। तो इसमें अगर आप देखो काफी सारे ब्रांच के बच्चे एलिजिबल थे। DVC में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसीज थी। ये सारी ब्रांचेस के बच्चे जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें 176 वैकेंसीज थी गेट 2023 के हिसाब से। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे गाइस, आपको देखने को मिल रहा होगा कि कौन सी ब्रांचेस में यहाँ पर वैकेंसीज आई है। इसके अलावा बार्क में साइंटिफिक ऑफिसर में इन सारी ब्रांचेस के लिए 570 वैकेंसीज गेट 2023 से। तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट 3 ईयर का ट्रेंड आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी ब्रांच में लास्ट 3 ईयर में कौन कौन से PSUज में रिक्रूटमेंट आई थी। क्योंकि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर एक PSU हर साल रिक्रूटमेंट करे। कुछ PSUज होते हैं जो हर साल अपने रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन कुछ PSU ऐसे भी होते हैं गाइज जो अल्टरनेट ईयर या फिर 2-3 साल में एक बार भी कर रहे होते हैं। तो लास्ट 3 ईयर का डाटा इसलिए ऐड किया जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाए कि लास्ट 3 ईयर में कैसे आई है। और अभी गेट 2024 से जो बच्चे वेट कर रहे हैं, अभी तक सारे PSU जिन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन डाले थे या फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटी अभी सारे नहीं आए हैं, तो डेफिनेटली गेट 2024 के बच्चों का प्रोसेस अभी भी चल रहा है।
CIL में अगर आप देखोगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की यहाँ पर पोजीशंस निकलती है, सिविल, माइनिंग और जीडी की डेफिनेटली यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे प्रीवियसली अगर आप देखोगे मैकेनिकल के लिए भी आया करती थी, लेकिन मैकेनिकल के बच्चे जब किसी और PSU में होता था वो छोड़ के चले जाते थे। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया कि वो माइनिंग में ही सारी वैकेंसीज डालने लग गए थे। तो यहाँ माइनिंग की अच्छी खासी वैकेंसीज आती है, 560 वैकेंसीज टोटल आई थी ग्रेड 2023 से। CPCL में इंजीनियर की वैकेंसीज आई थी, मैकेनिकल केमिकल 16 वैकेंसीज ग्रेड 2023 से। DRDO में साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए ये प्रोसेस ग्रेड 2023 का अभी भी चल रहा है, अभी जस्ट कई सारी शॉर्ट लिस्टिंग आउट हुई है। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EC, CS और CH की यहाँ पर 204 वैकेंसीज है। EIL में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IN और CS की 42 वैकेंसीज ग्रेड 2023 से। गेल में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की सिविल, EC, CS और CH की 47 वैकेंसीज ग्रेड 2023 से आई थी। IOCL में अगर आप देखोगे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसीज, इसमें 782 वैकेंसीज थी ग्रेड 2023 से। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IN, CH और CS के बच्चों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज थी। सिमिलरली KIOCL देखेंगे इंजीनियर ट्रेनिंग की, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IN, EC और CS में 22 वैकेंसीज ग्रेड 2023 से थी। तो गाइज यहाँ पर आपको आइडिया मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको नेम दिखा रहा है PSUs का, कौन सी पोजीशन है, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज आई है, कितनी वैकेंसीज थी और कौन से ईयर से थी। सिमिलरली आप NPCL, NTPC, ONGC का आपको पता गाइज ग्रेड 2023 से रिक्रूटमेंट आया था, काफी कम वैकेंसीज थी, उससे पहले ONGC में अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही थी और इस साल कोई भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। PGCL का आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें भी 138 वैकेंसीज थी। पोस्को, NBCC, निपको, NHPC, NMDC, THDC, इन सब के ग्रेड 2023 और उसके बाद यहाँ से ग्रेड 2022 के भी शुरू हो रहे हैं, तो वो आप देख सकते हो कितने आपके पास डाटा अवेलेबल है। तो गाइज ये सारा डाटा से एक आप सबको पता है एक एक नोटिफिकेशन को स्टडी करके आप लोगों के लिए डाटा निकालते हैं, जिससे आप लोग मोटिवेटेड रहो, डेडिकेशनली अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रहो। और जो आपको बोला जाता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपकी ब्रांच में कुछ नहीं है, तो आपको एक रियल फैक्ट बता रहे हैं, आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हो कि आपके लिए एक्चुअली में कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो यहाँ पर बाकी DRDO में बहुत सारी जो लेबोरेटरी की आती रहती है वो भी मेंशन है, BIS वगैरह की भी मेंशन है। तो गाइस ग्रेड 2022, ग्रेड 2023, ग्रेड 2024 का लेटेस्ट डाटा से मैंने आपको बता दिया कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, THDC, NTR और DVC, इन सब के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। तो आई होप सो गाइस कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है, कई सारे बच्चे PSUs की जॉब कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफरेंट करियर से रिलेटेड डिस्कशन होता है, आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।